गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन बच्चों चैप्टर 1 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो उसी से रिलेट एक हिंट के तौर पर मैं एक टॉपिक बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने असाइनमेंट के अंदर एक क्वेश्चन वैसा रखा है। उसका नाम है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियली ह्यूमन के इंटरफेरेंस के द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन अगर करवाया जाता है तो उसे हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें कई सारे और मेथड है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहा है या नहीं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको ग्राफ्टिंग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आर्टिफिशियल बच्चों ध्यान से सुन लो, आज मैं चैप्टर 2 स्टार्ट करूंगा, ठीक है। लेकिन चैप्टर 1 के अंदर इससे रिलेट करता हुआ एक टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के द्वारा जो हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन कराते हैं तो उसे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। तो इसमें एक मेथड है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के अंदर क्या करते हैं बच्चों कि मान लो कोई वाइल्ड प्लांट है, कोई वाइल्ड प्लांट की जो स्पीसीज है तो उसका जो रूटेड पार्ट है, उसका जो रूटेड पार्ट है उसको हम एज ए स्टॉक काम में लेते हैं, ठीक है। वो रूट उसकी सॉइल में ग्रो कर चुकी है और उसका यहाँ तक का जो पार्ट है उसे हम एज ए स्टॉक काम में लेते हैं और ठीक है। अब इसके ऊपर हम कोई दूसरा जो कमर्शियल प्लांट है, मान लो कोई रोज है मान लो, ठीक है। तो कमर्शियल प्लांट है उसके पार्ट को हम काम में लेते हैं और उसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सियोन कहते हैं। इसमें अपन को ये ध्यान रखना होगा कि जो स्टॉक है और जो सियोन है उनके वेस्कुलर बंडल्स में सिमिलैरिटी रहे थोड़ी, ठीक है। तो जिससे क्या है कि वो इनको साथ में अटैच करने के बाद में और टाइट करने के बाद में कुछ दिनों बाद में वो आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्राफ्टिंग। तो जो नया स्टॉक के ऊपर जो नया प्लांट ग्रो होगा उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो सारे सियोन वाले ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन स्टॉक जो है वो वाइल्ड स्पीसीज का होने की वजह से ये डिजीज रेजिस्टेंस रहेगा, ये ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेगा, सर्वाइव करेगा, ठीक है बेटा। तो इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये स्टॉक है और ये सियोन है। सियोन जब ग्रो करेगा इस पर जो नए फ्लावर आएंगे, ठीक है, तो वो सब उनके जो कैरेक्टर है सियोन वाले ही होंगे, ठीक है। तो मैं इसको अटैच करके बता देता हूं।
इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने असाइनमेंट में दिया है। आज मैं असाइनमेंट सेंड कर दूंगा आपको फर्स्ट चैप्टर का, तो उसको प्रैक्टिस करना आप। ये देखिए बच्चों, इस तरीके से स्टॉक के ऊपर सियोन को टाइट कर दिया जाता है। ठीक है बेटा, तो एक बार आप हैंड रेज कर दो अगर ये ग्राफ्टिंग का टॉपिक आपको समझ में आया है। इसके और भी कई सारे टाइप्स हैं लेकिन जो आपके सिलेबस में नहीं है। और फिर मैं चैप्टर सेकंड स्टार्ट कर रहा हूँ। बच्चों चैप्टर सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन एंजियोस्पर्म प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट। एक तो बच्चों मैंने जो आपको नोट सेंड किए हैं, तो रोजाना 2 पेज का भी अगर टारगेट रखते हैं तो इस साल पैरेलल वे में आपके नोट्स होते रहेंगे। आपको लास्ट ईयर की तरह बिल्कुल भी लेट नहीं करना है। आपको रोजाना जो नोट्स मिले हुए हैं आपको, तो 2-2 पेज भी रोजाना अगर लिखते हैं आप, तो आपका नोट्स कंप्लीट रहेंगे। क्योंकि एक चैप्टर को कंप्लीट होने में 8 से 10 दिन या 15 डेज भी लग जाते हैं। ठीक है बेटा, तो पैरेलली आप क्या करें, कंप्लीट रखें अपने नोट्स को। और जो रोजाना ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको आप नोट से रिवाइज जरूर करें, तो इससे क्या समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, चैप्टर सेकंड के अंदर हम एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर फ्लावरिंग का क्या प्रोसेस है, सॉरी रिप्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, उसको हम अच्छे समझेंगे। इससे पहले जो फ्लावर के अंदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, कैसे मेल और फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले मैं फ्लावर को ड्रॉ कर रहा हूं, आप साथ में ड्रॉ कर लें।
बच्चों ध्यान से स्केच को देखिए, पहले भी पढ़ चुके हैं आप। फ्लावर, ए फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। एंजियोस्पर्म प्लांट जो मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है, उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो फ्लावर है। और फ्लावर इज द मॉडिफाइड शूट, यानी कि शूट के मॉडिफिकेशन से फ्लावर का ओरिजिन होता है। ठीक है, तो ये फ्लावर है। बेसिकली एक बाइसेक्सुअल फ्लावर के अंदर 4 वर्ल होते हैं, 4 वर्ल पाए जाते हैं। ध्यान से देखिए, इस स्टॉक को देखिए जहां से फ्लावर निकले हैं, तो इस हिस्से को, इस पार्ट को हम कहते हैं पैडी सेल। क्या कहते हैं? पैडी सेल। इसके बेस पर कई बार कुछ ग्रीन लीव्स होती हैं, इन्हें हम ब्रेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्ट कहते हैं। और ऐसे फ्लावर को ब्रेक्टेट कहते हैं। अगर पैडी सेल मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में यहाँ पर भी अगर कुछ ग्रीन लीव्स आती हैं, तो उन्हें ब्रेक्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेक्टियोल। और ऐसे फ्लावर को ब्रेक्टियोलेट फ्लावर कहते हैं। बच्चों ये जो फ्लैशी स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टेकल। इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस और रिसेप्टेकल कहते हैं। ठीक है बेटा। अब इसके ऊपर सारे जो पार्ट है वो हैं, जैसे कि सबसे नीचे पंखुड़ियों के नीचे जो ग्रीन लीव्स का जो वर्ल है, इसे हम कैलिक्स कहते हैं। सिंगल को सेपल और इनके ग्रुप को कैलिक्स कहते हैं। फिर जो कलर्ड जो पार्ट है, पंखुड़ियां हैं, इन्हें सिंगल को पेटल और इनके ग्रुप को कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोला कहते हैं। तो फर्स्ट वर्ल हो गया कैलिक्स, सेकंड वर्ल हो गया कोरोला, थर्ड वर्ल है एंड्रोशियम, यानी कि ये मेल पार्ट है। तो इसमें ग्रुप ऑफ स्टेमेंस होते हैं, स्टेमेंस के ग्रुप को एंड्रोशियम कहते हैं। तो ये बच्चों स्टेमेन है। इसका ये जो थिन और थिन मतलब स्लेंडर जो पार्ट है, इसे हम फिलामेंट कहते हैं। और इस स्ट्रक्चर को एंथर कहते हैं। एंथर जनरली बाई लॉब्ड होता है। ठीक है, तो 1 और 2 ये 2 लॉब्स हैं। ठीक है, तो इसे हम एंथर और फिलामेंट को कम्बाइनली हम स्टेमिन कहते हैं। और जो फोर्थ वर्ल है वो है गाइनोशियम, यानी कि फीमेल पार्ट, जिसमें पिस्टिल होते हैं। ठीक है, तो ये पिस्टिल है बच्चों। इसका ये जो पार्ट है ये रिसेप्टिव पार्ट है पॉलन ग्रेन के लिए, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। इस ट्यूब को, इस पार्ट को हम स्टाइल कहते हैं। और इस पार्ट को ओवरी कहते हैं। और इनके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम ऑब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑब्यूल कहते हैं। तो बच्चों एक बार आप स्केच देख लें। हाँ, तो बच्चों आपने स्केच देख लिया। अब अपन फ्लावर को एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। हम पहले पढ़ेंगे स्टेमेंस के बारे में। हम प्री फर्टिलाइजेशन, इनकी फर्टिलाइजेशन होने से पहले जो स्ट्रक्चर्स होती है स्टेमेन में, पिस्टिल में, उनको सही से पढ़ेंगे, कैसे पॉलन ग्रेन बनते हैं, तो ये सब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट।
हम्म। बच्चों ध्यान से देखिए, हो सकता है आपने फ्लावर के बारे में पहले पढ़ रखा हो, लेकिन अब जो फ्लावर के अंदर जो डिटेल पढ़ रहे हैं वो शायद आपके लिए फर्स्ट टाइम है। ठीक है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या इवेंट होते हैं और कौन से स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, ध्यान से सुनना। ये सबसे पहले बात करते हैं इसकी, ये है स्टेमेन, ये स्टेमेन का फिलामेंट है, और ये एंथर है। एंथर बाई लॉब्ड है, एक और दो, दो लॉब हैं। किन्हीं किन्हीं फ्लावर में आपको सिंगल लॉब भी नजर आएगा। ठीक है। तो अब बात मान लो बच्चों, इस एंथर को हम अगर यूं ट्रांसवर्सली कट करें, सेक्शन कट करें, तो हमें कुछ ऐसी स्ट्रक्चर नजर आएगी। ये एंथर का पार्ट है और ये फिलामेंट है। ये क्या है? फिलामेंट है। अब देखिए बच्चों, ये एक लोब है, इस एक लोब के अंदर दो चैम्बर हैं, जिन्हें हम पॉलन सेक या पॉलन चैम्बर कहते हैं। और इसके लिए टर्म यूज करते हैं दो चैम्बर के लिए, डाईथीकस। क्या चैम्बर यूज करते हैं? डाईथीकस, डाईथीकस। क्योंकि जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं, अच्छा यहाँ पर एक लोब के अंदर दो चैम्बर है, जब एंथर मैच्योर हो जाते हैं तो बीच का जो पार्टीशन हट जाता है वो एक सिंगल चैम्बर बन जाता है, तो वो मोनोथीकस हो जाता है। ठीक है। तो एक लोब के अंदर दो चैम्बर है, तो इसे हम डाईथीकस कहेंगे। तो ये दो चैम्बर है बच्चों। ठीक है। ये एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इनको बांधे रखता है एंथर को। इस लोब में भी दो चैम्बर है, एक ये और एक इसके पीछे। समझ में आ गई बात आपके? अब मैं इसकी जो वॉल लेयर है वो भी ड्रॉ करूंगा। ये फर्स्ट वॉल लेयर है, ये सेकंड वॉल लेयर है, ये थर्ड वॉल लेयर है, ये फोर्थ वॉल लेयर है। तो ये जो लेयर है इसे हम टेपिटम कहते हैं। ठीक है। इनके अंदर जो टिश्यू है, इनके अंदर जो टिश्यू है उन्हें हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इनके अंदर हम क्या कहते हैं? जो टिश्यू है उन्हें हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और इनकी जो सेल्स हैं वो आर्कीस्पोरियल जो सेल्स है उनसे डेवलप होती है। ठीक है बेटा। तो ये, तो स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं डिप्लॉइड होती है। क्या होती है? डिप्लॉइड सेल्स होती है। ठीक है। जिन्हें हम कहते हैं पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। ध्यान से सुनना, टेपिटम के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू हैं। इन स्पोरोजीनस टिश्यू की जो सेल्स हैं डिप्लॉइड होती हैं, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इनकी सेल्स को माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पॉलन मदर सेल कहते हैं। ठीक है। जब इनमें मियोसिस होता है, जब इनमें मियोटिक सेल डिवीजन होता है, तो इनसे माइक्रोस्पोर बनते हैं जो पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। जो किस में डेवलप हो जाते हैं? पॉलन ग्रेन के अंदर। ठीक है बेटा। तो मैं जल्दी से आपको फोर वॉल लेयर्स भी समझा देता हूं, आप एक बार देख लीजिए डायग्राम को। चलिए।
तो ध्यान से देखिए, ये 4 वॉल लेयर है एंथर की। एंथर की 4 लेयर्स होती हैं, उनका स्केच है ये। सबसे बाहर की लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। फिर एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है इसे हम कहते हैं एंडोथीशियम। इट इज कॉल्ड एंडोथीशियम। फिर ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं मिडिल लेयर। क्या कहते हैं? मिडिल लेयर। और ये जो लेयर है इन्हें हम कहते हैं टेपिटम। तो बच्चों, जो टेपिटम की जो सेल्स हैं वो यूनी, बाई या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकती हैं। एक से अधिक न्यूक्लियस हो सकते हैं, और इन सेल्स के अंदर फूड रिजर्व रहता है, फूड स्टोरेज रहता है। ठीक है ना? तो टेपिटम के अंदर जो सेल्स का ग्रुप है इन्हें हम कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, और इनकी सेल्स को कहते हैं पॉलेन मदर सेल। क्या कहते हैं? पॉलेन मदर, पॉलेन मदर सेल। ठीक है? ये 2n होती है, डिप्लॉइड होती है, या इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। इनमें मियोसिस होने से पॉलन ग्रेन बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है? और उन माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है टेपिटम। टेपिटम डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देने का काम करती है। ध्यान से सुनना बच्चों, पॉलेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा जो माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो इस प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है? बच्चों, पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर बनते हैं, और वो माइक्रोस्पोर फिर डेवलप होते हैं पॉलन ग्रेन में। तो माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होते हैं, एन। ठीक है? एन सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और माइक्रोस्पोर के बनने को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो बच्चों, आज इतना ही करेंगे, रिमेनिंग पार्ट कल की क्लास में। ठीक है?